सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर की यूनिवर्सिटी, उसके बीएड के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2026 में, इसके लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट आ गई है। इस वीडियो में हम एमएसयू के बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ बीएड की करेंगे। जो आपकी डेट शीट आई है उसमें तो हर सब्जेक्ट हर कोर्स के वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम बस बीएड के डिस्कशन करेंगे। जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के हैं एमएसयू के एग्जामिनेशन कौन कौन सा किस तारीख को है, कितने दिन का आपको गैप मिल रहा है उसमें। अब देखो गैप रखा हुआ है उन्होंने, मिनिमम 2 दिन का गैप तो लगभग इन्होंने देने की कोशिश करी है, हर पेपर में आपको मिल जाए। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं एमएसयू के लिए 2026 के लिए स्पेशल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो ये यूनिवर्सिटी रहती है इसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलो डेट शीट की बात कर लेते हैं। जो आपके एग्जाम स्टार्ट है 27 मार्च से है। थोड़ा सा जल्दी कर दिया इस बार इन्होंने, क्योंकि पिछली बार इन्होंने सीसीएसयू के साथ ही लिया था, लगभग 1 महीना पहले इन्होंने इस बार एग्जामिनेशन ये कर रहे हैं। अब सीसीएसयू के देखते हैं उसके भी एग्जामिनेशन जल्दी आते हैं नहीं। तो 27 मार्च से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। और अगर बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, तो आपके लगभग फर्स्ट मीटिंग में सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपका पेपर का टाइमिंग रहता है। 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 12, 1, 2। ठीक है, जो आपकी डेट शीट है उसमें यहाँ पर 1 बजे लिखा हुआ है, जो कि वो गलती से लिख जाता है उनसे, बाद में चेंज कर देंगे। तो 11 बजे से 2 बजे तक आपका पेपर टाइमिंग रहता है। पहला पेपर जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला होता है वो आपका 27 मार्च को रहेगा। उसका कोड ये है, हिंदी में ये लिखा हुआ है, और दिन कौन सा पड़ रहा है वो दिन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो कोड सब पेपर्स के ये लिखे हुए हैं, पेपर का नाम इंग्लिश में और हिंदी में ये लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हिंदी में ही पेपर देते हैं तो हिंदी में लिखना बेहतर है। 27 मार्च को आपका पहला पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला। 30 मार्च को आपका दूसरा पेपर पड़ता है जो कि फिलोसोफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। अब देखो 28 और 29 2 दिन का गैप इन्होंने इस पेपर में भी दिया हुआ है, और 2 दिन काफ़ी होते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अब 2 तारीख को आपका रहेगा, 2 अप्रैल को तीसरा पेपर ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, और 4 अप्रैल को आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का पेपर रहता है। यहाँ पर आपका 1 दिन का गैप दिया गया है, और ये पेपर भी थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें 1 दिन का गैप और दे देना चाहिए था यूनिवर्सिटी को। क्यों दिया? क्योंकि ये सैटरडे पड़ रहा है, फिर संडे था, अगर सैटरडे ना होता तो वो 1 दिन का गैप और कर देते। ठीक है, तो ये आपके 4 कॉमन पेपर हैं जिनके सभी बच्चों को पेपर देने हैं। बाकी आगे मैं जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कशन करूंगा। तो 27 मार्च, 30 मार्च, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल ये आपके कॉमन पेपर्स की डेट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेपर रहेगा। 8 अप्रैल को आपका इंग्लिश का, संस्कृत का और उर्दू का पेपर रहेगा। 8 अप्रैल को 3 पेपर हैं। जिस बच्चे के पास जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वाला बच्चा 8 अप्रैल को जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास हिंदी है तो वो 6 अप्रैल को पेपर देने जाएगा। अगर इंग्लिश है तो वो 8 अप्रैल को पेपर देने जाएगा। जिस दिन आपका पेपर नहीं है उस दिन आपकी छुट्टी है। अब 10 तारीख की बात करते हैं। 10 अप्रैल को आपका सोशल साइंस का पेपर है और बायोलॉजिकल साइंस का पेपर है। 13 अप्रैल को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और होम साइंस का पेपर है। तो देख लेना एक बार इन्हें अच्छे से। पेडागोजी का पेपर सबके अलग अलग होते हैं, किसी के पास मैथ होता है, किसी के पास आपका मैथ के साथ फिजिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस का पेपर अब आएगा। 15 अप्रैल को आपका फिजिकल साइंस का पेपर रहेगा, और 17 अप्रैल को आपका कंप्यूटर विज्ञान का पेपर रहेगा, और 20 अप्रैल को आपका कॉमर्स का पेपर रहेगा। तो ये आपकी डेट शीट है। टाइम देखो वही रहेगा, 11 बजे से 2 बजे तक आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए एक बार और बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे क्लासेस की भी तैयारी की बात कर रहे हैं, सर क्लासेस लेकर आ जाओ। ये यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा जल्दी पेपर ले लिए, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी वो थोड़ा सा एग्जाम के बाद टाइम थी कि जब एग्जाम आएगा तो क्लासेस लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मैं दूसरे रिसर्च वगैरह में दूसरी चीज़ों में बिजी हूँ। देखता हूँ टाइम मिलता हूँ तो आपके मैराथन लेकर आऊँगा। बाकी जो पहले पढ़े हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने हर सब्जेक्ट की, उसमें आपकी क्लासेस पड़ी हुई है, वे आप देख सकते हैं। वहाँ से तो बाहर आता नहीं पेपर। इसके अलावा जो मैराथन ली हुई है मैंने, लास्ट ईयर मैराथन ली थी, आप में देख सकते हैं, उससे कम टाइम में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। बाकी फिर भी अगर इस साल के लिए आपको नोट्स लेने हैं कि इस साल जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे उनको आपको रिवीजन वगैरह करना है, हेडिंग्स वगैरह अच्छे से देखनी है, तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। इस साल के लिए आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए। 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से हम पढ़ाते हैं,
जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहता है, तो कोशिश करते हैं हम कि नोट्स भी उसी तरह से डिजाइन करें हम, और इजी लैंग्वेज में करके, जो टॉपिक्स थोड़ा सा टफ है उन्हें और इजी लैंग्वेज में डिजाइन करें। समझ में आई बात? तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। बाकी एक बार ये आपकी जो डेट शीट है एक बार और नज़र मार लीजिए। कोशिश करूंगा मैं इसकी शॉर्ट्स या बोल दूंगा इन्हें कुछ ना कुछ करके ये आपका अपलोड कर दे, शायद टेलीग्राम पर भी हम इसे अपलोड करा देंगे, आपकी जो डेट शीट रहेगी एमएसयू की। 27 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं और 20 अप्रैल को आपके पेपर खत्म है। तो लगभग एक महीना है, लगभग एक महीना आपके पेपर चलेंगे। और ज़्यादातर बच्चे का पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है वो 10 तारीख तक। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चों का पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक लैंग्वेज होती है और एक एसएसटी होता है। ठीक है, बाकी अगर इस डेट शीट में कोई अपडेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज कर देती है, कोई कोई पेपर लास्ट में भेज देती है, कुछ चेंजेज कर देती है यूनिवर्सिटी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर कोई अपडेट डाल दूंगा टेलीग्राम पे या कहीं भी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि जो आपकी डेट शीट में है ये चेंजेज हुए हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको क्लासेज चाहिए रेगुलर, या फिर आप अपडेट लेना चाहते हैं टाइम टू टाइम जो अभी आपकी यूनिवर्सिटी या बीएड के एग्जाम के बारे में, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।